बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस 7 स्टैंडर्ड और चैप्टर 8 रहेगा। इसके पहले चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जितने भी आपके चैप्टर 1 से लेकर अब तक 7 तक मैं प्रोवाइड कर, अगर वो आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा। और मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा ना तो एग्ज़ाम आपके खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और ये मतलब कि बहुत आपको आसान भाषा में समझाऊंगी, ताकि बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा बात करके लिखा गया है। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कॉपर ऊपर के बारे में ये आपको बेसिकली देखो इलेक्ट्रिक चार्ज ने आप ऑब्जर्व किया होगा। इलेक्ट्रिक मतलब स्टैटिक, देखो नाम क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स क्या होता है रेस्ट चार्ज, यानी कि ये अभी रेस्ट पे, जैसे आप लाइट को क्या करते हैं, लाइट फैन को ऑफ कर देते हैं तो वो कैसे होता है बंद हो जाती है, यानी कि उसमें जो चार्ज है वो चलता नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसमें फ्लो नहीं करता बट। लेकिन जैसे अपना उसको क्या करेंगे, मतलब कि चालू करेंगे ना, ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे फ़ैन का, तो फ़ैन फिर से क्या करेंगे मोशन करने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद क्या होता है एक सर्कल है, एक और ऑर्बिट बना है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी। और न्यूक्लियस के ही अंदर क्या है हमारे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, ये आपके पॉजिटिव नहीं होते, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं निगेटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं, बट ये प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे भी अंदर देखा जाए तो न्यूक्लियर मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये इनको क्या करता है बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में भी स्टोर होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आते हैं देखते हैं, ये आपको बेसिकली मैं नॉलेज यहाँ पे दी। तो ये कैसे होते हैं हमारे स्टैटिक चार्ज, कैसे रेस्ट पीरियड में जब हम क्या करते हैं फ़ैन को बंद कर देते हैं तो उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्लो नहीं करता, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है फ्लो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे फ्लो करते हैं वायर में। और कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन कैसे होता है मोशन, यानी कि गति में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिया है रॉड लिया है, तो ये क्या करें यहाँ पे माइनस माइनस किया है। ठीक है, यानी इसमें क्या फ्लो कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इस रॉड में क्या है वायर, ये मैंने वायर बनाई हूँ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से एक अभी समझाई जो कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाजू में क्या है अंदर ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो ये कैसे फ्लो करते हैं, इनकी क्या है द टोटल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर फ्लो इन द वायर आर मोशन डैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन के जितने भी आपके चार्ज होते हैं फ्लो करते हैं और वो मोशन करता है वायर में, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी क्या फ्लो करेगा करंट। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे हम स्पून लेते हैं या पलटा लेते हैं कलछू लेते हैं या आप लोकन कर लीजिए, तो जैसे आप स्विच को छुएंगे ना टच करेंगे, बेसिकली आपको छूना नहीं, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, डोंट टच द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद द स्पून एंड आयरन। ठीक है, या आयरन, उससे आपको स्टील से टच नहीं कर, क्योंकि उसमें करंट आ जाए। कैसा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन आप जैसे आपको स्टिक हो गया उससे आप टच कर दे, कोई वुड है लकड़ी है तो उससे प्लास्टिक से, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके लिए। और गुड कंडक्टर कैसे होता है सिल्वर एल्युमिनियम लोखंड। ठीक है, स्टील हमारे गुड कंडक्टर हैं, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट आ जाती है और हमको शॉक लग जाता है, हम यहीं पर हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑल सबस्टेंस आर मेड ऑफ द वेरी टीनी पार्ट। जितने भी हमारे सबस्टेंस है बेटा ना ये कैसे होते हैं छोटे से पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं एटम बस। और एटम से मिलकर क्या बोलता है एलिमेंट, एलिमेंट से मिलकर क्या बोलता है बेटा आपका मतलब कि मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड, कंपाउंड से मिक्सचर। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ना मतलब कि हमारे पार्टिकल्स के अंदर ही प्रॉपर्टी इसकी रहती है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ पे पाया जाता है प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, या एटम्स या सबस्टेंस, सबस्टेंस हम बोल सकते हैं या मैटर। और ये देखा जाए तो कितने टाइप्स के उसमें मतलब कि क्या छुपे होते हैं, ये दो देखा जाए टू टाइप के, टू अपोजिट टाइप्स के आपके चार्ज होते हैं।
और इनको मतलब ये जो जितने सब्सटेंस होते हैं, दो, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, 2 टाइप्स पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन कहते हैं, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर आपको बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज को दूसरा नाम क्या है, तो प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब दोनों ये मिलते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो बैलेंस बनाना कि P प्लस P हमारा क्या है, यहाँ पे P देखा जाए बेटा तो हमारा प्रोटॉन है, और ये हमारा क्या है, जब ये दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल बनते हैं। जैसे P हमारी क्या है, गर्ल है, और ये हमारा क्या है, बॉय है। अब ये जब दोनों मिलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बेटा रुको, एक मतलब कि एक अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, वो बच्चा मतलब कि जेनेटिक्स ना देखा जाए। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं, और इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बनाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है, जब दोनों मिलते हैं। उसके बाद ना आपके ही बुक में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि देखो, 2 एक्सपेरिमेंट मैंने पहले लिया है, और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये कैसा फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वुड स्टिक है, लकड़ी है, एक मैंने रॉड का लिया है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी और एक और रॉड लिया है, ठीक है। इन दोनों रॉड को अगर देखा जाए तो जब मैंने ना एक लकड़ी में क्या किया, वुड की लकड़ी में एक रॉड को सिल्क कपड़ा, ठीक है, सिल्क कपड़े से उसको रगड़ने के बाद उस रॉड को मैंने यहाँ पे हैंग कर दी, इस लकड़ी में लटका दी, ठीक है, जिसमें आपके कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और मैंने सेम एक और कप लिया, ठीक है, क्या लिया, रॉड लिया, और इसको भी मैंने क्या किया बेटा, सिल्क के कपड़े पर इसको रब की। अब जब रब की ना, तो फिर जब इसके पास ले गई ना, तो ये क्या हुआ, दूर भागने लगा, ऊपर वाला क्या हो गया, दूर, यानी कि एक दूसरे को ये धक्का दे रहे थे, ठीक है। जब का क्या कर दिए, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, यानी कि धक्का, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 रॉड्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस पुश ईच अदर वे, दिस कॉल द रिपल्शन। मतलब कि जब 2 चार्ज सेम होते हैं और एक दूसरे को मतलब दूर खींचते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिपल्शन। यानी कि ये भी चार्ज सेम था प्लस का, और ये भी, और दोनों रॉड को मैंने किससे मतलब किस कपड़े से रबिंग की, उसको रगड़ी, यानी कि सिल्क में, तो दोनों एक ही कपड़े में रगड़ा गया। जब रगड़ा गया तो जब मैं इसको तो टांगी थी और इसको मतलब कि रगड़ने के बाद ले गई थी, दोनों में चार्ज सेम था, यानी कि सिल्क कपड़ा से, तो ये बड़ा ऊपर भाग गया, ठीक है, और ये चिपक नहीं रहा था, ये ऊपर भाग, यानी कि पुश कर दिया, उसको धक्का दे दिया, और ये दोनों चार्ज सेम थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज थे, इसलिए क्या करते हैं, रिपल्स। जैसे आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा होगा ना, चुंबक बल, तो चुंबकीय बल में देखा जाए तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आता है ना, तो एक दूसरे से ये दूर चुंबक भागते, एक दूसरे से क्या करते, दूर भागते, और इसी को क्या बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हमारा, ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे लिया बैलेंस में। तो देखो, एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट में ना एक सिल्क पर इस रॉड को क्या करी, उसको रगड़ने के बाद इसको चार्ज मिला। जब ये चार्ज मिला तो कैसा था, पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन था, और इसको मैंने इस स्टिक पे लगा दी, यानी कि हैंग कर दी। अब मैंने क्या किया, फिर एक और रॉड ली। जब इस रॉड को लिया ना, तो ये रॉड को अब ना मैं सिल्क कपड़ा से ना रगड़ दी, अब इसको वूलन क्लोथ से क्या करते, वूलन क्लोथ, यानी कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना, ऊनी कपड़े होते हैं, उनसे रगड़े। अब जैसे मैंने रगड़ा तो इसमें तो आपका सिल्क वाले कपड़े में प्लस का साइन है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें वूलन कपड़ों था तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज है। अब जैसे मैंने रॉड को ना इसके पास लगे ना, ये दोनों एक दूसरे में चिपक गए, यानी कि ये पुल करते, एक दूसरे को अपनी तरह अट्रैक्ट करते, खींच रहे थे। जब ये वाला खींचा ना, तो इसको नाम दिया गया था अट्रैक्शन। जैसे नॉर्थ को सामने चुंबक लाया जाता है ना, साउथ, ये क्या करता है, नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा, समझा। मतलब कि जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, अपनी तरह खींचे, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये चार्ज कैसे होते हैं, अपोजिट चार्ज, एक निगेटिव चार्ज आएगा, एक क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा होगा ना कि जो हमारे वायर होते हैं घर में, एक आपका कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पॉजिटिव में कैसे आते हैं, करंट आते हैं, लेकिन निगेटिव में क्या होता है बेटा, करंट नहीं आता है, ठीक, समझा।
ये आपके ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है। तो रिपल्शन का मतलब कि दोनों सेम अगर चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को मतलब कि पुश करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, धक्का देंगे, मतलब चिपकना नहीं उससे, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिपल्शन। और अट्रैक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज, और एक दोनों को क्या करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, उनको अट्रैक्शन है। इसके बाद चलते हैं बेटा, और ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, नेम दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर आपको पूछेगा कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को नाम किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक साइंटिस्ट ने दिया। अब उसके बाद में एक और आपके क्वेश्चंस पूछे गए बेटा, मतलब आपके ही टॉपिक में यहाँ पे, तो ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये एक और यहाँ पे लेते हैं, देखो ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई एटम से, ठीक है। तो सबसे पहले एटम्स आया, फिर इलेक्ट्रॉन आया, फिर कंपाउंड आया, फिर मिक्सचर। एटम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, वी कांट सी द एटम एंड वी कांट द ब्रेक इट अनदर पार्ट या 2 पार्ट्स, ठीक है, या डिवाइडेड, ठीक है। एंड एलिमेंट 2 होते हैं, ठीक है, 1 2 होते हैं, कंपाउंड 2 3 होते हैं, और मिक्सचर मोर देन 2 होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, तो आपके ही बुक में दिया गया है जितने भी आपके सबस्टेंस होते हैं, ऑल सबस्टेंस आर मेड ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट, ठीक है। जितने भी आपके सबस्टेंस बने होते हैं ये पार्टिकल्स के बने होते हैं, और पार्टिकल्स को होते हैं वेरी टिनी एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम होते हैं बहुत ही छोटे, मतलब कि अणु होते हैं, कण होते हैं, जिनको देख नहीं सकते, ठीक है ये। और इनके मतलब कि एटॉमिक देखा जाए तो ये सफिशिएंट होते हैं इनको जानने के लिए, ठीक। और इसमें एक तरह के चार्ज होते हैं, द ऑल सब ऑब्जेक्ट आर द मेड ऑफ द एटम्स विच मीन्स द इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं एटम्स का बना होता है, जिनका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल देखा जाए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिया गया है ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, और एलिमेंट। यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या मिलते हैं, इनसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल, ठीक है। जब ये आपके प्लस और मतलब कि निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिलते हैं, जब इनसे ये दोनों बनते हैं तो किससे बनते हैं, न्यूट्रल चार्ज से बनते हैं, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज। उसके बाद आपके बुक में दिया गया है यहाँ पे, ठीक, सेम चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव रहेगा तो उसको अपनी मतलब सेम रहेगा तो क्या करेगा, दूसरे को धक्का देगा, तो उसको रिपल्सन। और नहीं अलग अलग चार्ज रहते हैं उसको क्या करेगा, अपनी तरह पुल करेगा, खींचेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन अपोर इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बताओ, जब मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो क्या ये फ्रिक्शन के कारण ही तो लिख रही हूँ, जब फ्रिक्शन है तभी तो लिख रही हूँ। आपने कैरम बोर्ड पे क्या करते हो, पाउडर डालते हो, तो पाउडर डालते हो तो क्या होता है, उसका कैरम बोर्ड का क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, कम हो जाता है। आपने तेल देखा होगा, तेल फर्श पे डालते हैं तो भी आपका फर्श का जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, कम हो जाता है, ठीक है बेटा। आप पानी पे डालते हैं, जब पोछा मम्मी लगाती है तो आप जाते हैं तो गिर जाते हैं स्लिप, क्योंकि उसका जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, तो भी कम हो जाता है। यानी कि इसके हम देखते हैं घर्षण होता क्या है। तो यहाँ पे ना अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट रहते हैं, 2500 ईयर की बात है, और उनका नाम रहता है थालेस। और ये ना फीडर क्या करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे येलो कलर का एक कलर था रॉड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आगे मतलब उसको क्या करते हैं ना, कि मतलब कि एक अलग कलर का येलो रहता है रॉड का, उसको दूसरे मतलब कि ऊल कपड़े से इसको रब करते हैं। और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ग्रीक वर्ड में। और इन्होंने इनकी जो अंबर की प्रॉपर्टी बताई कि ये क्या कर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें नाम दिया गया थॉमस ब्राउन के द्वारा इन 6040 AD में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक थॉमस थे, एक थॉमस ब्राउन ही थे, आपके बुक में दिया गया है, डू यू नो करके आप देख लीजिए। उसके बाद आते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल की मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी ना, थोड़ा सा ऊपर चली गई थी। तो फ्रिक्शनल कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रही है, इसमें भी फ्रिक्शनल बोर्ड में आपके, ठीक है। आप चलते हैं, अगर पानी गिर गया है तो भी आपका फ्रिक्शनल कम हो जाएगा।
अब ऑयल गिरता है तो भी फ्रिक्शनल कम हो जाता है घर्षण, ठीक है। आपके जो शूज पहनते हैं उसमें भी फ्रिक्शनल ज़्यादा रहता है, इसीलिए स्लीपर में आपने देखा होगा शूज में कि रफली बनाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें आपको। उसके बाद देखो द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय द इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मतलब कि जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक मतलब कि सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक मैंने मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को काटा जाता है तो दोनों के शोर पे क्या होता है, लाइट एंड पे मतलब कि एक चार्ज निकलता है और ये कितने टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए, कम टाइम के लिए रहता है। और ये ऑब्जर्व ये ख़त्म भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी, कब एयर जब मॉइस्चर होगा यानी कि जब नमी आएगी वातावरण में तो ये ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑब्जर्व है इन मॉइस्चर एयर, ठीक है। और इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कभी होता है ये देखा जाता है ड्राई वेदर स्पॉटिफाई द विंटर परफॉर्म करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।